जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एनटीए बार-बार एक नया ड्रामा और कहें तो एक नया ब्लंडर स्टूडेंट के लिए, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले स्कोर जो लास्ट ईयर आया था स्कोर कार्ड उसमें मार्क्स थे। उसके बाद इस बार परसेंटाइल में स्कोर कार्ड आया, तो हम परसेंटाइल में सेफ स्कोर लाए थे। सेफ स्कोर वाला वीडियो लाए थे और उसे आपने देखा भी और काफ़ी स्टूडेंट्स ने उस पे कमेंट्स भी किए और बहुत ज़्यादा मतलब जितना प्यार दिया जा सकता था उस वीडियो को आपने उससे ज़्यादा कहीं बढ़ के उस वीडियो को देखा और उसे समझा और उससे आप लोगों को डेफ़िनिटली हेल्प भी हुई होगी, ऐसी मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है। तो एनटीए ने फिर से एक नया ब्लंडर कर दिया है कि अब नया स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। तो ऐसा अब अलग-अलग संभावनाएँ हैं कि वी कैन से काउंसलिंग रिस्टार्ट होगी या जो मेरिट लिस्ट आ गई हैं, क्या रिवाइज़्ड मेरिट लिस्ट आएँगी? क्या स्टूडेंट जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, री-रजिस्ट्रेशन ओपन ना भी हो, री-काउंसलिंग ना भी हो, तो क्या ऐसा होगा उनसे नए स्कोर कार्ड माँगे जाएँगे और मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी? क्योंकि ये डेफ़िनिटली एक अनफ़ेयर जो काम किया है एनटीए ने वो डेफ़िनिटली अनफ़ेयर थिंग है और उसे अनफ़ेयर हम सबको कहना चाहिए, ओके ना? तो ये एनटीए की गलती है जिसे स्टूडेंट भुगतेंगे। एनटीए की जो बार-बार गलतियाँ चाहे वो सीयूईटी में करते हों, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन दे दिए, एनसीईटी में लास्ट ईयर एग्ज़ाम कैंसल कर दिया, तो ऐसे-ऐसे मैसिव ब्लंडर क्रिएट करता है, ऐसे-ऐसे मैसिव ब्लंडर मतलब लाता है एनटीए हर बार स्टूडेंट्स के लिए जिनमें स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान है। पर अब हम इन गिले-शिकवों की तो बात आगे भी होती रहेगी, लेकिन हमारा मेन जो पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट डाउटेड हैं कि उनके कितने मार्क्स पे एडमिशन होगा, क्या करें? उनके मार्क्स कम हो गए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो सबसे पहले जब नॉर्मलाइज़ेशन होता है तो मार्क्स कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए, ओके ना? और उसमें नॉर्मलाइज़ेशन सिर्फ़ इस बेसिस पे नहीं होता कि शिफ्ट 1 हार्ड था या शिफ्ट 2 लैंग्वेज के अलग-अलग पेपर थे, अलग-अलग डोमेन के पेपर थे, तो कौन-सा डोमेन कितना हार्ड था बीए जो साइंस वाले डोमेन है वो डेफ़िनिटली आर्ट वाले डोमेन से हार्ड होते हैं, बीकॉम वाले भी आर्ट वाले डोमेन से हार्ड होते हैं। बहुत सारी लैंग्वेज हार्ड होती हैं। अब किसी ने संस्कृत का दिया तो हो सकता है संस्कृत हार्ड रही हो, हिंदी ईज़ी रही हो, इंग्लिश ईज़ी रही हो या हिंदी हार्ड रही हो। ऐसा हो सकता है इंग्लिश हार्ड रही हो, हिंदी ईज़ी रही हो। तो ऐसा चलता है तो नॉर्मलाइज़ेशन में ये सभी फैक्टर्स देखे जाते हैं और जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है वो नॉर्मलाइज़ेशन लेकिन मानते हैं कि एनटीए को नॉर्मलाइज़ स्कोर लाना भी था तो उसे इन्फॉर्म करना था ये चाहिए था ना, जितने भी इंस्टीट्यूट थे, जो एनसीटी के थ्रू एडमिशन ले रहे थे, अब इंस्टीट्यूट आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी अजमेर, आरआई भोपाल आईआईटी जोधपुर एनआईटी वारंगल, ये सभी इंस्टीट्यूट भाई मेरिट लिस्ट दे चुके हैं, आरआई भोपाल ने भी दे दी। पंडित रविशंकर शुक्ला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी है, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, कियांग नांगवाह कॉलेज है। ये सभी अपनी मेरिट लिस्ट दे चुके हैं और तब आपको याद आ रहा है कि अचानक से आपने इसे एक स्कोर दे दिया, स्कोर में दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इससे देखो उथल-पुथल तो डेफ़िनिटली मचेगी। तो उथल-पुथल में हम और कुछ तो कर नहीं सकते, बाकी हम मेल वगैरह करेंगे, जितना हो सकेगा। लेकिन हम अपने बिहाफ़ पे एक बात कर सकते हैं कि आपको आश्वस्त करने के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा, हम उसकी बात करते हैं। तो आरआईज़ की सबसे पहले हमने इसमें कुछ लिस्टेड इंस्टीट्यूट है आरआईज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हम थोड़े नाम भी बताएँगे कौन-कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, देन गवर्नमेंट कॉलेज। अब गवर्नमेंट कॉलेज में ऑटोनॉमस कॉलेज भी आएँगी और जो जितनी भी कॉलेज हैं, चाहे वो ऑटोनॉमस सही या किसी एफ़िलिएटेड मतलब किसी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड सही एफ़िलिएशन तो होता है ऑटोनॉमस का कॉलेज का लेकिन उनका ऑटोनॉमी होती है उन्हें अबाउट देयर करिकुलम और अबाउट देयर एक्टिविटीज़, ओके ना? अबाउट देयर कोर्सेज़ सिलेबस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले आरआईज़ की जो आपका जो अगर आप 430 प्लस थे हाईएस्ट की बात करें, आप इसमें एक हाईएस्ट देखेंगे परसेंटाइल, एक लोएस्ट देखेंगे। तो अगर आपकी हाईएस्ट परसेंटाइल की बात की जाए, अगर आपकी हाईएस्ट परसेंटाइल यहाँ पर ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ, ओके। अगर आपकी हाईएस्ट परसेंटाइल, ओके ना? इससे आई थिंक शो नहीं हो रहा, रेड ले लेते हैं, तो उससे अच्छे से शोकेस होगा। हाँ, ओके, इससे थोड़ा अच्छे से शोकेस हो रहा है। हाँ, ओके। तो हाँ, अगर बात करी जाए आरआईज़ में अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, कैटेगरी भी मैंने जनरल ली है, ओबीसी ली है, आप देख सकते हैं जनरल है, ओके ना? ओबीसी कैटेगरी है, ओके, कलर फिर से भाई बदलना पड़ेगा, कलर का तो बड़ा समस्या आ रहा है। मुझे लगता है रंगीन करना ही नहीं चाहिए, ओके ना? ओके, ये भाई रंगीनियत मैं करता ही नहीं हूँ इससे अच्छा तो, ओके ना? फिर भी कर दे रहा हूँ अब इतना किया है तो।
ओके, हाँ। तो ओबीसी एनसीएल, जनरल, एससी एसटी, और उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस और आपकी जो एससी कैटेगरी की, इवन एससी कैटेगरी से कभी कभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी कुछ इंस्टीट्यूट में, कुछ में ज्यादा जाएगी, तो ये लगभग सिमिलर रहेगी जब हम बात करेंगे। तो जैसे आरआईज की बात आ रही, तो आरआईज में आपकी 430 प्लस से लेके, अगर आपकी 430 प्लस है तब तो आप सेफ, एकदम मस्त सेफ जोन में है। अगर आप मतलब 400 प्लस है, 430 नहीं, इसे 400 मान लो, 400 प्लस है, तो आपका 1000% फर्स्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। अब जो कम स्टूडेंट है, इससे कम वाले, जिन लोगों के मार्क्स 270, जैसे इसमें मैंने लोएस्ट में लिखा 270 प्लस है, तो इन 270 प्लस वालों को क्या है, स्पॉट राउंड और लास्ट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। ओबीसी एनसीएल में ये लगभग 20 नंबर्स तक कम हो जाता है, अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं। और आरआईज में आप, अब ये मैं जो ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये बीएससी बीएड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीएससी बीएड में सीट थोड़ी ज्यादा है, 100 सीट है आरआईज में, ओके ना। तो 410 से लेके 250 तक, 250 तक, मतलब 250 तक अगर आपके मार्क्स है, बिल्कुल लोएस्ट में आके, बिल्कुल लास्ट में आके 250 तक आपके एडमिशन हो जाएंगे। ओबीसी एनसीएल में, एससी एससी कैटेगरी में आपके 380 से लेके 200 तक लोएस्ट मार्क्स पे एडमिशन होंगे, ओके ना। ये आपके यहाँ पर इतने पे एडमिशन होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करेंगे एसटी कैटेगरी। जब एसटी कैटेगरी में हम बात करेंगे 350 से लेके 180 मार्क्स तक लोएस्ट में आपके एडमिशन होंगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मैं 200 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने लगभग डबल कर दिया, 121 मार्क्स पे आरआई भोपाल में ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को एडमिशन मिल गया था, मेल भी आया था, बस उसने एडमिशन लिया नहीं। मेरे खुद का मतलब मेरे चाचा का बेटा है, मेरे अंकल का बेटा है, उसका एडमिशन हो गया था, उसने नहीं लिया। ओके, तो हाईएस्ट यहाँ 380 जाएगा और लोएस्ट में आपका घटते घटते काफी कम हो जाएगा। ये बॉटनी की बात कर रहा हूँ मैं, जबकि बायोलॉजी में थोड़ा कंपटीशन मुझे लगता है ज्यादा ही रहता है पीसीएम से। उसके बाद आईआईटीज की बात करी जाए, ये 440 से 280 आपका जाएगा, 10 मार्क्स प्लस कर लीजिए। वैसे मुझे नहीं लगता, ये कम ही हो जाएगा। जो लोएस्ट आते आते अगर मार्क्स की बात करें, तो 440 से लेके 280 तक जाएगा। ओबीसी एनसीएल में 420 से लेके 240 जाएगा, 240 तक जाएगा। ये 40 मार्क्स, यहाँ 20 लगभग, हाईएस्ट में 20 कम होंगे, लोएस्ट में 40 कम हो जाते हैं, क्योंकि एक दो स्टूडेंट स्पॉट राउंड में जब सीटें खाली होती हैं तो एडमिशन हो जाते हैं। एससी कैटेगरी में 390 से आपका 190 तक, या 190 या 200, 390 से लेके और 400 से लेके 200 तक आपका एडमिशन होगा, लास्ट तक की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड तक की। और अब सीटें बढ़ गई हैं आईआईटी रोपड़ में, तो डेफिनेटली ओके ना, और थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एसटी कैटेगरी में 350 से लेके 180 170 मार्क्स तक आपका, अगर प्लस में, यहाँ प्लस भी लिख रखा है, उस प्लस का मतलब प्लस, तो आप मतलब लास्ट तक आपके चांस बन जाएंगे, लेकिन बैकअप रेडी रखना है जिन लोगों के लो मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल किसी के 250 से कम है, तो उसे बैकअप रेडी रखना है। जहां जहां मैं बता रहा हूँ, जिस जहां मैं 250 बता रहा हूँ, अगर आपके 300 280 से कम है, तो आपको बैकअप रखना है, ओके ना। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 390 से लेके 200 प्लस तक आपका हो जाएगा। ओके, हाईएस्ट 390 प्लस, लोएस्ट आपके 200 प्लस। वीडियो लंबा ना हो, थोड़ा मैं जल्दी भी करूंगा, एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ ज्यादातर चीजें। एनआईटीज में आपके 410 हाईएस्ट जनरल कैटेगरी, लोएस्ट में 220 240। और अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं, तो आपको फिर भी बैकअप रेडी रखें आप सभी लोग। बैकअप मैं स्ट्रांगली सभी को सजेस्ट करता ही हूँ, ओके ना। वो इसलिए करता हूँ कि आप लोगों का नुकसान मैं नहीं चाहता, और मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर नहीं चाहता, इसलिए थोड़े हाईएस्ट ही सब बताते हैं, ओके ना। ओबीसी एनसीएल में 380 से 190 तक, और ये 200 मान सकते हैं आप एनआईटीज की बात करें, ओके। लेकिन अगर आप पीसीबी स्टूडेंट है और जालंधर में अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वहां आप केमिस्ट्री फिजिक्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही पढ़ पाएंगे, ओके ना। पीसीएमबी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर है, वहां भी पीसीएमबी कर सकते हैं, लेकिन वहां बायोलॉजी पढ़ नहीं सकते, ओके ना। एससी कैटेगरी में बात करी जाए, 360 से लेके 160 तक रहेगा, और पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए एनआईटी जालंधर में कट ऑफ हाई रहेंगी। ये भी चीज आप इन मार्क्स में आप मतलब 30 मार्क्स प्लस कर लें, एनआईटी जालंधर वाले खासकर। तो एससी कैटेगरी में 360, भाई एनआईटी कैलीकट वाले इनमें कम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्लोज काउंसलिंग है। एनआईटी कैलीकट वाले कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ क्लोज काउंसलिंग है, ओपन काउंसलिंग में हाई कट ऑफ रहती है। तो एससी के लिए 360 से लेके 160, या वी कैन से 160 को इसे 180 कर ले, मतलब अगर आपके 200 प्लस हैं, तो आप फिर भी बैकअप रेडी रखना, ये सबसे बार बार ही कहूंगा मैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 390 से लेके 170 प्लस तक पे आपका हो जाएगा। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 350 से लेके 200, इवन इससे भी कम है, 180 मार्क्स भी हैं, मतलब 200 तक, 200 प्लस एचएनबीजी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी, इन सभी में आपको एडमिशन मिल जाएगा जनरल कैटेगरी। ओबीसी एनसीएल में 330 से लेके आपका 160 में, एससी कैटेगरी में 290 से लेके 140 में, ओके। एसटी कैटेगरी में 250 से लेके 110 में, ईडब्ल्यूएस में 300 से 150 में, और स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये मैंने बैकअप जो लिख रखा है, इसे भी एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिखा है मैंने, ओके ना।
उसके बाद बात करेंगे 310 से लेके 110 तक रहेगा आपका जनरल कैटेगरी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे बुंदेलखंड है, जीबीयू, महात्मा गांधी चित्रकूट दामोदर विश्वविद्यालय है, ओके ना, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, इन सभी में बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन, जहाँ-जहाँ प्रिपरेटरी लेवल के कोर्स हैं, जैसे एक एजुकेशन की कॉलेज है जम्मू कश्मीर की, उसमें तो भाई 100 से भी कम पे मिल जाएगा। ओबीसी, एनसीएल जैसे बीए, बीएड की वहाँ पे, लेकिन वहाँ से बीए, बीएड कोर्स है, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी है, उनमें भी कुछ में वहाँ बीएससी, बीएड भी है, ओके ना। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी बीएससी बीएड है, जेबीयू में भी बीएससी बीएड है, ओके ना। फिर ओबीसी एनसीएल में 250 से लेके 90 या 100 इसे कर लो, 90 की जगह से 100 मान लो स्टेट यूनिवर्सिटी में ओबीसी एनसीएल के लिए। एससी कैटेगरी के लिए आपके 220 से लेके 100 मार्क्स तक एडमिशन होंगे। एसटी कैटेगरी में 180 प्लस से 70 प्लस, यानी 70 प्लस मैंने कर दिया, लेकिन इतने जब किसी के कम होते हैं तो वो एडमिशन लेता ही नहीं, वो कहीं एडमिशन पहले से ले लेता है। इक्का दुक्का स्टूडेंट का होता है डेफिनेटली अगर वो अप्लाई करते हैं, लेकिन उसके लिए बिल्कुल लास्ट तक, रेयरेस्ट मतलब बिल्कुल लास्ट तक आपको वेट करना होता है, ना कोई वेट करता है इतना, ना फिर एडमिशन होते हैं, ओके। या वीकेंड से कभी-कभी तो काउंसलिंग ही क्लोज़ कर देते हैं इंस्टीट्यूट, जब उन्हें दिखता है स्टूडेंट है ही नहीं तो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 240 से लेके 240 प्लस से हाईएस्ट और लोएस्ट में 90 प्लस। गवर्नमेंट कॉलेज में तो 250 से 100 प्लस जनरल कैटेगरी में एडमिशन हो जाएँगे, जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज है असम के बहुना, त्यागवीर हेमबरुआ, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, ओके। और शिवसागर गर्ल्स कॉलेज, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज, और लखीमपुर नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज, इन सभी में, ओके। उसके बाद ओबीसी एनसीएल में 230 से 80 या 90, वही 100 प्लस आप मान सकते हैं। वो मैंने बस लिख दिया आंकड़ों के लिए, लेकिन भाई 100 प्लस, 90 प्लस, क्योंकि इससे कम वाले स्टूडेंट कहीं न कहीं उनका मोरल इतना डाउन होता है, वो एडमिशन ले लेते हैं, कहीं न कहीं, ओके ना। एससी कैटेगरी में 200 से लेके 70 प्लस तक आपका हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में 170 से 60 प्लस पे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 230 से 80 प्लस पे, ये गवर्नमेंट कॉलेज। अब मैंने ये एक बैकअप की लाइन खींच रखी थी, अब मैं ये बताऊँगा क्यों? क्यों खींच रखी थी, इसका भी मैं आपको लोगों को कारण दूँगा। भाई आरआईज़ को क्या कहते हैं? आरआईज़ को कहते हैं कि एजुकेशन, एजुकेशन के लिए आईआईटीज़ कहते हैं। अब भाई आईआईटीज़ क्यों कहते हैं मुझे तो नहीं पता। आईआईटी से कंपैरिज़न भी करना मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आईआईटीज़ हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कहे जाते हैं, जबकि आरआईज़ के साथ कुछ ऐसा नहीं है। इनका एफ़िलिएशन भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे है। अब इन्हें कहा जाता है कि एजुकेशन में, ये एडुकेशन में क्या है, ये आईआईटीज़ हैं भाई, इस कोर्स में खासकर, ओके ना? इस कोर्स में इन्हें आईआईटीज़ कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है आई डोंट नो। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स प्रायोरिटाइज़ करते हैं आरआईज़ को आईआईटीज़ के ऊपर, एनआईटीज़ के ऊपर, शायद खासकर बीएससी में, और खासकर पीसीएम में बात कर रहा हूँ, ओके ना? पीसीएम के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, ओके ना? तो अब क्यों प्रायोरिटाइज़ करते हैं भाई, क्योंकि एक ये है। लेकिन बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर और फी ज़रूर हाई है आईआईटीज़, एनआईटीज़ की, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़, क्राउड वाइज़, एक्सपोज़र वाइज़, और जो अलग-अलग फैसिलिटीज़ हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो आईआईटीज़ डेफ़िनिटली बेटर है। भाई फ़ी भी हाई है, ये भी चीज़ है। तो आरआईज़ अब बैकअप कैसे बनता है? सबसे पहले स्टूडेंट कोई जिसके मार्क्स हैं अच्छे खासे या एवरेज मार्क्स हैं, या वी कैन से बिलो एवरेज, मतलब वी कैन से मीडियम मार्क्स हैं, मिडल लेवल के मार्क्स हैं, तो ये चीज़ है। और दूसरा ये सेकेंडरी लेवल का भी कोर्स कराती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट अप्लाई करेगा आरआई में, उसके मार्क्स अच्छे हैं। फिर वो करेगा भाई आईआईटीज़ में, फिर वो करेगा एनआईटीज़ में। मैं ये पीसीएम स्टूडेंट को लेके एक बात कर रहा हूँ। लेकिन अब जैसे अब कोई पीसीबी स्टूडेंट है तो सबसे पहले भाई आरआईज़ को वो टारगेट करेगा, फिर एक एनआईटी जालंधर को कर लेगा, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को करेगा बैकअप में, और उसके फिर भी और भी कम मार्क्स हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर वो एक आध स्टेट यूनिवर्सिटी में बैकअप प्लान कर लेगा। अब उसके और भी कम मार्क्स हैं, वो तो वो कहाँ करेगा भाई, गवर्नमेंट कॉलेज को बैकअप रखेगा। तो बैकअप ऐसे ही वर्क करता है। अब कैसे होगा? सबसे पहले सीट फिल कहाँ की होंगी? आरआईज़ की। जब आरआईज़ की में सीट वैकेंट रह जाएँगी तो आईआईटीज़ के कुछ स्टूडेंट अपनी सीट आईआईटी की और एनआईटी की आईआईटी की वैकेंट करके कहाँ आएँगे? आपके आ जाएँगे वो आरआई में। फिर एनआईटीज़ वाले कहाँ आ जाएँगे भाई? आईआईटी में सीट वैकेंट करके आ जाएँगे। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वाले कहाँ जाएँगे? या तो वो आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल है तो आईआईटीज़, या वो एनआईटीज़ के लिए, या आईआईटीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो आईआईटीज़, और फिर अगर आरआई के लिए भी अगर उनकी वैकेंट सीट रह जाती है तो यहाँ भी कुछ आ जाते हैं। फिर स्टेट यूनिवर्सिटी वाले भी वही मौका मिलता है तो वो ऊपर आ जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आ जाते हैं। अब ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत सारी वैकेंट होती हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आरआईज़ में, एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इस ऑटोनॉमस कॉलेज वाले भाई चले जाते हैं कहाँ? गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इस वजह से क्या होता है, ऑटोनॉमस कॉलेज में सीटें हो जाती हैं खाली, और जब ऑटोनॉमस कॉलेज में सीटें खाली हो जाती हैं तो ये अंतर जो आपको जो कट ऑफ में देखने को मिलता है इतना बड़ा, यहाँ भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, वो इसीलिए देखने को मिलता है। अगर हम ऐसे ही गिने तो सीटें कितनी हैं? आरआईज़ में पर आरआई 100 सीट है, तो 200 आरआईज़ में सीट हो गई। ओके, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ टोटल 9 हैं।
नहीं सॉरी 10 है, तो 500 सीट्स वहाँ हो गई। ये मैं टॉपर्स के लिए बात कर रहा हूँ बीएससी बीएड में। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की भी अगर हम 50-50 सीट बीएससी बीएड की ऑन एवरेज जोड़ते हैं, तो कम से कम द 10 से 12 या 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ओके ना? तो वहाँ भी लगभग 1000 के करीब सीट हो जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो आईआईटीज़ और इन सभी की जब हम सीट्स जोड़ते हैं लगभग 2000 सीट्स हैं। टोटल 45,000 स्टूडेंट ने मतलब एग्ज़ाम दिया। तो उसमें से सिर्फ़ आप अब ब बात करी मैंने लगभग 2000 से मतलब 2000 या 2 डेसिमल 2.5 के इतनी टोटल सीट्स हो गई हैं बीएससी बीएड की, ये जो टॉपर्स की सीट हो गई। जो मतलब ये मतलब टॉप इंस्टीट्यूट है, इनमें 2.5 के सीट्स हो जाती हैं। जब 2.5 की सीट्स होती हैं इन इंस्टीट्यूट्स में, तो क्या होता है जो टॉपर्स आप मान सकते हैं 45,000 स्टूडेंट अपीयर्ड हुए, उनमें से बहुत सारे सीयूटी में जाते हैं, बहुत सारे अपने एमबीए और डिफरेंट डिफरेंट नीट, जेईई और कुछ लोग जैसे-जैसे एडमिशन लेट होगा तो कट ऑफ और भी लो जाएँगी। लेट का मतलब है अगर लेट हो रहा है, जितना लेट एडमिशन उतनी कट ऑफ डाउन। तो बात करते हैं 2.5 के हो गए अब ये मतलब हमने एक मान लिया कि ये टॉपर्स की सीटें हैं। लेकिन अब ये टॉपर्स कहाँ से शुरू होंगे? हाईएस्ट मार्क्स ही भाई 500 है। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 500 है। जब हाईएस्ट मार्क्स 500 हैं और हाईएस्ट अब या ऐसा मान लो कि 350 से लेके हम मानते हैं कि 500 मार्क्स कितने स्टूडेंट के होंगे? 500 वाले मुश्किल से जो 500 प्लस और 500, 450 प्लस, 480 प्लस ऐसे स्टूडेंट मुश्किल से 1000 होंगे और यही सच है। यही सच है। तो 350 से लेके और जब हम 500 की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें स्टूडेंट मैक्स टू मैक्स देखने को कितने मिलते हैं? 1 के करीब। 1000 स्टूडेंट हमें ऑल इंडिया में टोटल ऐसे देखने को मिलेंगे, जिनकी परसेंटाइल हाई रहती हैं। ओके ना? जिनकी परसेंटाइल काफ़ी हाई रहती हैं। तो अब ये तो एक हो गया कि भाई परसेंटाइल इनकी हाई आ गई। अब बचे 1.5 के स्टूडेंट, जो सीट्स बची 1.5 की, उन पे कौन जाएँगे? उन पे जाएँगे एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट जिनके 250 प्लस, 270 प्लस, 280 प्लस, 290 प्लस, 300 प्लस हैं, उनके एडमिशन होते हुए नज़र आएँगे और सबसे ज़्यादा इस मिडल या मीडियम या इस एवरेज मार्क्स वाले ही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसे स्टूडेंट भी कितने हमारे पास होते हैं? लगभग 3000 स्टूडेंट होते हैं। तो वो कहाँ इन्हीं में समा जाते हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हमने अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अराइज़, आईआईटीज़ इन्हें ले लिया, टॉप इंस्टीट्यूट, इन्हीं में वो चले जाते हैं। अब उनमें से भी कुछ रह जाते हैं, वो भाई टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ले लेते हैं, चाहे वो हरियाणा की हों स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी, ये सब टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूट हैं। इनमें चले जाते हैं। तो इस तरह से भाई कट ऑफ वर्क करती है बीएससी बीएड के लिए। अभी इसी तरह का वीडियो आपको बीए बीएड पे भी मिल जाएगा, जो बीए बीएड परस्यू करना चाहते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बीएससी बीएड की जगह भाई बीए बीएड में भी चले जाते हैं, तो कंपटीशन उससे भी कम होता है क्योंकि साइंस वाले अलाउ साइंस वालों को और पीसीएम वालों को खासकर अलाउ किया जाता है। वो बीकॉम बीएड भी कर सकते हैं और बीए बीएड भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये नए रिजल्ट के कन्फ्यूजन के बाद। अगर नई मेरिट लिस्ट आती भी और मार्क्स आपके इस लिस्ट के बिहाफ में, तो इस लिस्ट को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से देख लें। इसी के बिहाफ पे लगभग आपके मार्क्स रहेंगे और ये प्रॉपर मैं विद 100% एक्सपीरियंस, मेरा खुद बहुत जगह नंबर आया है। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट अलग-अलग चेक करने के बाद और इस साल की भी मेरिट लिस्ट को कंसीडर करने के बाद, उनके कंसिडरेशन के बाद ये पूरी मैंने लिस्ट तैयार करी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी वीडियोज़ और अपडेट्स के नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। और जुड़िए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर और आप भी चाहते हैं अगर डेडिकेटेड काउंसलिंग तो हम कुछ ऐसे ग्रुप भी बना रहे हैं जिनमें आप डेडिकेटेड काउंसलिंग के लिए वो ग्रुप होंगे। अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के वहाँ पे सीनियर्स आपको मिलेंगे। तो उन ग्रुप्स में भी जुड़िए जिनके लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद।